नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत और चमत्कारी फल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमारे जीवन में आने वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनेक बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और यह कफ और पित्त शामक रसायन है। रस इसका कटु है, तिक्त है तथा गुणों की बात की जाए तो यह दीपन पाचन, वीर्यवर्धक और वृक्ष रसायन है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यह अस्थमा, लंग इन्फेक्शन या अर्थात ब्रोंकाइटिस, चेस्ट कंजेशन और ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस में जब एलोपैथ की सारी दवाइयाँ फेल कर जाती हैं तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस, यानी उसमें कोई भी एलोपैथ की दवा काम नहीं करती है। उस समय इस फल का चमत्कारी लाभ देखा गया है और मैंने कई बार कई केसों में इसको आजमाया है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब ये देखा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में रुदंती फल या रुद्रावंती फल, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, कि इसके चूर्ण को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, जो इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी, डाइजेस्टिव, एंटीबैक्टीरियल, एफ्रोडायस्टिक प्रॉपर्टी से भरा होता है और एनाल्जेसिक, एक्सपेक्टोरेंट और लंग टॉनिक का भी काम करता है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका देखिए इतना अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि ये हमारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स में, जैसे डिस्पेप्सिया हो गया, फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया हो गया, तो इसको ये पैसिफाई करने में यानी समाप्त करने में अपना अच्छा रोल निभाता है। और साथ ही साथ एक रेजुविनेटिंग हर्ब भी है। यानी रेजुविनेटिंग के मतलब कि ये आपके जितने अंश, जो आर्गन्स हैं, यदि वो किसी प्रकार से किसी इन्फेक्शन के चलते यदि अपने स्थिति को ख़राब कर लिए हैं, यानी उनके सेल्स जो है डैमेज हो गए हैं, तो उसको ये रेजुविनेट करता है, यानी उसको फिर से ज़िंदा कर देता है और अच्छे तरीके से यानी नॉर्मल अवस्था में ला देता है। तो दोस्तों, अब इसके यदि आयुर्वेद में चूँकि रस, गुण, वीर्य और विपाक की बात की जाती है तो इसका रस कटु है, पंजन, तिक्त और बीटर है। गुणों की बात की जाए तो ये लघु है, रुक्ष है यानी ड्राई है, और इसका वीर्य उष्ण है, अर्थात इसको कम से कम मात्रा में यूज किया जाता है। विपाक इसका कटु है। और यदि दोषों के ऊपर इसका चर्चा किया जाए कि हमारे शरीर में जो त्रिदोष है यानी वात, पित्त, कफ, तो उसमें ये वात दोष और कफ दोष को संतुलित करता है, पैसिफाई करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि बढ़ा हुआ पित्त है तो वो पित्त दोष को भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब दोस्तों, अब इसको कैसे यूज किया जाए ये हम लोग देख लेते हैं कि जब भी इस फल को यानी इस टाइप का कभी प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में आ जाए तो आप इस फल को किसी पंसारी के यहाँ से ख़रीद करके और अपने आसपास के किसी योग्य वैद्य की सलाह से इसको या तो आप अकेले ले सकते हैं या इसके साथ कुछ सह औषधियाँ हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक तो तुलसी हो गया, हरितकी हो गया, विभितकी हो गया, कंटकारी हो गया, त्रिकट्टू या सीतोपलादी चूर्ण के साथ ले सकते हैं। मुलेठी के साथ भी आप ले सकते हैं। और इसका जो अनुपान है, या शहद या गाय का दूध, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। जो आपके वैद्य आपके बीमारी के अनुसार जो सलाह देंगे उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखने में आता है कि खास करके ब्रोंकाइटिस और टीबी के केस में तो ये दवा अमृत के समान काम करती है। यानी जिस भी आदमी को, चाहे वो लंग का इन्फेक्शन हो या ग्लैंड का इन्फेक्शन हो या ब्रेन टीबी हो या बोन टीबी हो, यदि वो MDRS
का प्रॉब्लम है, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट केसेस है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसके आयुर्वेद के जितने डॉक्टर हैं, जितने वैद्य हकीम हैं, वो सब लोग इसका सफलतम उपयोग करते हैं। दोस्तों, यदि डोज की बात की जाए तो हम इसका डोज 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम के बीच में रखते हैं। और यदि बाल्यावस्था में किसी को ये प्रॉब्लम हो गया है तो जो आपके वैद्य जी जैसे सलाह देंगे वैसे आपको इसका डोज वो खुद ही निर्धारित करके देंगे, उसी के अनुसार आपको लेना है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।